अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन फ़ज़ूक़ू बिमा नसीतुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा इन्ना नसीनाकुम वज़ूक़ू अज़ाबल ख़ुल्दि बिमा कुन्तुम तामलून। सो मज़ा चखो इस वजह से कि तुमने अपने इस दिन की मुलाकात को बुला दिया। बेशक हमने भी तुम्हें बुला दिया और हमेशगी का अज़ाब चखो इस वजह से जो तुम दुनिया में अमल किया करते थे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम इमामुल अंबिया हबीब खुदा वाली बतहा पैगम्बर रब्बे अर्ज़ो समा सरचश्मे सब्र रदा हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया और हमारे लिए हादी रहबर और पेशवा बनाया। ये जो मैंने आपके सामने कुरान पाक की आयत तिलावत की है, ये सूरह सजदा की आयत है और ये आयत नंबर 14 है। इसमें अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन का जिक्र किया है और कुफ़ार को उनके किए का याद कराया है कि तुम दुनिया में क्या कुछ करते रहे हो, जो तुम दुनिया में करते रहे हो अब तुम उसका सिला भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। फरमाया फ़ज़ूक़ू, अब मज़ा चखो, बिमा नसीतुम, इस वजह से जो तुम भूल चुके थे, लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा, इस दिन की मुलाकात को, यानी क़यामत के दिन जो अल्लाह से मुलाकात होनी थी, इस मुलाकात को वो दुनिया में भूल चुके थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस तरह तुम दुनिया में मेरी इस मुलाकात को भूल चुके थे, जो मुझे भूल चुके थे, मेरे दीन को भूल चुके थे, मेरी शरीयत को भूल चुके थे, इसी तरह इन्ना नसीनाकुम, आज हम भी तुमको भूल गए हैं। आज हम भी तुम्हें याद नहीं रखेंगे, तुम्हें हालात के रहमो करम पर छोड़ देंगे। ज़ूक़ू अज़ाबल ख़ुल्द, और हमेशा के अज़ाब का मज़ा चखने के लिए तैयार रहो। बिमा कुन्तुम तामलून, जो तुम दुनिया में अमल किया करते थे। यानी इन मुजरिम से ये कहा जाएगा कि दुनिया के ऐश में गुम होकर तुमने इस बात को बिल्कुल भुला दिया कि कभी अपने रब से मुलाकात भी होनी है। अब इस भूलने का मज़ा चखो। आयत के आखिर में इस मज़े की सरहद फरमा दी कि ये खामखा नहीं है, बिला वजह नहीं कहा गया, बल्कि ये तुम्हारे अमाल की वजह से है, जो तुम दुनिया में अमाल करते रहे हो। अब उसका नतीजा यही है कि तुम जो किया है उसको भुगतो। इन्ना नसीनाकुम ज़ूक़ू अज़ाबल ख़ुल्द बिमा कुन्तुम तामलून। जिस तरह दुनिया में तुमने मुझे बुला दिया, मुझे बुलाने से मुराद ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुमने मुझे बुला दिया, यानी मेरी शरीयत को बुला दिया, मेरे अहकामात को बुला दिया, मेरे नबी की नबूवत और रसालत को बुला दिया, मेरे कानून को बुला दिया, सिरात मुस्तकीम को बुला दिया। अपने फिस्को फजूर और लहवो लाभ में पढ़ने की वजह से तुम दीन से दूर हो गए। तो जिस तरह तुमने दुनिया में मुझे बुला दिया था, इसी तरह आज क़यामत के दिन मैंने भी तुम्हें बुला दिया है, और इस तुम्हारे इस भूलने की वजह से तुम हमेशा के लिए अब इस दोज़ख की मार खाओ, अजाब चखो। इसलिए कि दुनिया में तुम्हारे काम ही ऐसे थे, तुम्हारे अमाल ही ऐसे थे। तुमने अगर मुझे राज़ी करने के लिए कुछ किया होता तो आज तुम्हारे काम आता। लिहाजा तुमने दुनिया में मुझे बुला दिया था, आज क़यामत के दिन मैं तुझे बुला दूंगा। तो इस तरह हिसाब बराबर हुआ और अब तुम दोज़ख में जाने के लिए तैयार हो जाओ और हमेशा हमेशा के लिए अब तुम दोज़ख में ही रहोगे। तो इसकी जो ख़ास चीज़ बताने का मकसद है वो यही है
कि दुनिया में जो आना है वो आदमी का बिल्कुल बेकार नहीं। जिस तरह के आजकल कहा जाता है कि ये जग मीठा और अगला किसी ने डिठा, ये बात नहीं है। ये दुनिया जो है ये मिठास की वजह से नहीं है, ये दुनिया तो आखिरत की तैयारी के लिए अल्लाह ताला ने हमें दी है कि मैं तुम्हें दुनिया में भेज रहा हूँ। इस दुनिया में रहकर मेरे अहकाम की पाबंदी करो, मेरी शरीयत को मानो, मेरे हुक्मों को मानो, जिस तरह मैं तुम्हें कह रहा हूँ उस तरह करो, मेरे पैगंबर की अताअत करो। तो जब तुम इस तरह हमारे हुक्मों पर चलोगे, सिरात मुस्तकीम पर चलोगे, तो फिर मैं तुम्हें जन्नत से नवाजूंगा। और अगर तुमने दुनिया में मेरे अहकाम को छोड़ दिया, दुनिया में मेरे पैगंबर की शरीयत की मुखालफत की, दुनिया में तुमने मेरे चाहने वालों को दुख दिया, परेशान किया, तो फिर जिस तरह तुम दुनिया में मुझे भूल गए थे, इस तरह मैं क़यामत के दिन भी तुझे भूल गया हूँ। लिहाजा अब तुम अपने किए की सज़ा भुगतने के लिए बिल्कुल तैयार रहो। तो ये थी इस आयत की हल्की फुल्की सी तफसीर। तो हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन के ताबे करें, कुरान और सुन्नत के ताबे करें, जो हुक्म अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं उनको पूरा करें, उनकी बजावरी के लिए कमर बस्ता हो जाएं और अपने रब की रज़ा के लिए अपने अमाल को हमेशा रब की रज़ा के ताबे रखें। जो अल्लाह चाहता है वही करें, जिससे वो रोकता है उससे रुक जाए। अगर हम ऐसा करेंगे तो जन्नत इंशाअल्लाह ताला हमारा और आपका इंतज़ार कर रही होगी। अगर हमने अल्लाह के अहकामात को नज़रअंदाज किया, छोड़ दिया, तो फिर जो हम यहाँ बीजेंगे वही क़यामत के दिन काटेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत पर, इस्लाम पर, शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और इसको समझकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।